बृहस्पतिवार बुधवार बृहस्पतिवार सत्संगे अपराह्न 3:36 और 2 बजे प्रारंभ होता था। अपराह्न को 3:36 प्रारंभ श्री प्रेमा रामलिंग मंदिर हनुमान चौधरी सुंदरगंज प्रयाग से श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्याय 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग नाम का अध्याय विश्वान जाने के मार्ग तो निर्धारित कर बलम जी लेखनी मत्पासम चारे प्रभुति नमामि तस्मै प्रभु प्रदास लेखन शक्तिये शरणं स्वामी मंगलानां चिरदात्ये शांति लब्ध्वा तव दर्शनं भावरूपे पुरुषते दासं गुप्तस्य सतयं से साक्षात् श्री कृष्ण जमते मंगलानां कर्ता रहस्रायते सेवेन प्रणमामि सर्वदेवाय करोतिमेकं गुप्ताय प्रणमामि सर्वदेवाय करोति विक्रममेकं निस्वार्थने मोर भक्ति मार्गे विष्णु कल्याणार्थे समय मनुमार्ग दर्शन करो ज्ञान मार्ग प्रतिभा प्रदानाय स्वास्थ्यं ज्ञान ज्ञान विग्रह नेत्र सत्संग करो तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु दत्वा जन्म भारत भारत भूमि दानं विद्यायां भक्तिमुक्तिदानं ददाति विद्यां तस्मै श्री गुरुदाताय नमः राष्ट्र गुरुवारे संग्राम महाराज श्री गुरु श्री 108 विजय महाराज शंकर लगनी देव शंकर पिताजी आदिवासी विधान विद्यायां भक्तिमुक्तिदाने मददाते ब्रह्मकिं विद्यां तस्मै गुरुप्रमुखदासाय नमः शंकरेश्वराष्ट गुरुवारे बृहस्पति संगमरम जागरण श्री गुरु महाराज श्री गुरुवे नमः तस्मै मंत्र श्री 160 प्रेमराज देव जी महाराज देवाय नमो भगवते श्रीकृष्णाय नमो भगवते श्रीकृष्णाय श्री ओंकार श्री गणपति स्वरूप श्री कृष्ण से श्री उमा शंकर लाल लीलाधर जय चतुर्भ्राते पाठम तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री ओंकार श्री गणपति स्वरूप श्रेष्ठं पुत्रं संस्कृत स्नातकं सहायकलेखाधिकारी प्रयाग भूमि लेखा कार्यालय प्रयागे संस्कृतं पाठयत मां प्रदीपाय ग्रामे सावकाश ग्रामे प्राप्त तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वयं प्रारंभे कश्चित् संस्कृत प्रतिक्रियादिरूपो दण्डे स्मरणाय पाठे तस्मै श्री गुरुचानंद देव सादापुर विद्यालय श्री गुरु नानक पाणी गाजीपुर वर्तमान नाम ज्ञातव्य गाजीपुर से बृहस्पति पाठे देवाली संस्कृत व्याख्यानं तस्मै श्री गुरुवे
तीर्थ प्रभु जी रामकृष्ण हरि जी कया वर्ष मिले कर सुमिरन करे 1541 हो रहा है। और तीर्थ प्रभु जी रामकृष्ण हरि जी और ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के सुमिरन करे। भारत में रहेगी भारत बंधुता की भाव भारत में वर्जी भारत बंधुता की भाव विश्व ओम श्री कृष्ण प्रेम राम ने संबंधी हनुमान जी की प्रेम राम ने संबंधी हनुमान जी के सिद्धांत में 15 कर चुका। अब इसमें भगवत गीता जी को गुरुवार कृष्ण त्रयोदशी है। कृष्ण द्वादशी त्रयोदशी नहीं है, कृष्ण द्वादशी है यार, द्वादशी। और राष्ट्रीय बताए 17वीं तिथि है, 12वां महीना फाल्गुन 1 जनवरी 45 सितंबर और आगे सबसे तिथि होती है 07/03/2024 7 मार्च 2024 इस तारीख फाल्गुन कृष्ण द्वादशी है, 12 तिथि फाल्गुन मास की द्वादशी यह है फाल्गुन कृष्ण द्वादशी और ये 17वीं तिथि सितंबर में महीना 12वां फाल्गुन 1 जनवरी 45 सितंबर 1 सितंबर और अगले तिथि 7वीं और महीना 013 मार्च 7 मार्च 2024 अध्याय फाल्गुन बृहस्पतिवार से गुरुवार कृष्ण 12वां महीना फाल्गुन ये है मार्च 2024 सितंबर 1945 फाल्गुन महीना कल भगवान श्री कृष्ण जी की भगवान ने बोले बाबा की बारात शिवरात्रि है, कल फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी है, आज द्वादशी है। तो आज पार्टी आपको करना है राम ने बांचो विचार करेंगे प्रयाग में राम वासुदेवाय परमात्मने ओम श्री कृष्ण प्रेम राम ने हमारे मंदिर ओम श्री कृष्ण प्रेम राम ने
सेवाय पंचदश अध्याय वाणी गीता जी। वाणी श्री गीता जी। अध्याय है 15। 15वां अध्याय। और ये पुरुषोत्तम योग अध्याय है। श्लोक संख्या इसमें देखते हैं। श्लोक संख्या 20 श्लोक संख्या 20 पहले में 20 श्लोक संख्या अधिक और ये 15 बच्चे 48 रहते 48 और 15 तो 48 समय है 48 तो कुछ पहले प्रारंभ होते 15 36,000 लगभग 15-48,000 कुछ पहले से हुआ था पूर्व से ऐसे कुछ पूर्व हुआ और आज स्थिति है विक्रम संवत बृहस्पति सत्संगे कृष्ण 12वां महीना फाल्गुन 2080 में और ये राष्ट्रीय कीमत राष्ट्रीय सके बृहस्पतिवार 12/1945 12वां महीना है फाल्गुन और अगले पर हमने बृहस्पतिवार कितना 7/3 दिनांक 3 मार्च महीना मार्च 2024 क्रिस्टल
विषम प्रथम श्लोक में पाठ है करना चाहिए। ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुराभयं छन्दांसि यस्य पर्णानि वेद से वेद से। प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से विभाजित करते हैं महाभारत करण में कि जो ऊर्ध्व मूल वाला और अधः अर्थात नीचे शाखा वाला जो अश्वत्थ अर्थात अश्वत्थ पीपल का वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष राहुल कहा जाता है, और अव्ययम वो अव्यय है, नष्टशील नहीं है अर्थात शाश्वत है। छंदासी अस्त्र प्रणाली जिसके पत्ते जो है छंद है, छंदासी अस्त्र प्रणाली वेद के पत्ते कहे गए हैं इस पीपल वृक्ष के। अयस्तंग वेद से विद्विता, इसको ऐसा वेद विदों द्वारा जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण लॉर्ड कृष्ण से पर्सन पार्ट दैट the tree of the people, tree which is its branch its root is upward and branches are downward, and just leaves are the Vedas are said to be such a tree which is known by the scholars, Ved scholars, Vedaji scholars. ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुराभयं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद से वेद। प्रथम श्लोक इसमें से पहले श्लोक का पाठ पूर्ण होता है। द्वितीय श्लोक है इस श्लोक में प्रभु कहते हैं अयस्योऽयं प्रसितास्य शाखा अधस्तु ऊर्ध्वे प्रसितास्य शाखा गुणः प्रविद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूल्यानुसंततानि कर्मानुबंधेनि मनुष्यलोके। जो ये अधश्च ऊर्ध्वम नीचे की ओर और ऊर्ध्व ऊपर की ओर, पर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड अपवर्ड प्रसितास्य शाखा जिसकी शाखा हमको बताया गया है कि ब्रांचेज जो है पर डाउनवर्ड की तरफ से है। गुण प्रविद्धा गुण से प्रविद्ध है। फुल क्वालिटी विषय प्रवाला जिसमें जो प्रवाल है गुरु है विषय रूपी इसमें लगी हुई है। अधश्च और नीचे क्या है मूलानि इनके अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग के लोग इसके कर्म बंधन में बंधे रहते हैं। ऑल द पीपल आर टाइड विद दिस बाय दिस कर्म बंधन। विशेष लोग होता है किस लोग में पाठ है न रूपमस्य तथा उपलब्धते नान्तो न चादेन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुमिरोणमूलं संगशस्त्रेण दृढेन चित्वा। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि यह पाठ है रूपमस्य हम यथा उपलब्ध, यह रूप जो है इस प्रकार से प्राप्त होता है। न अंतो इसका अंत है, न वह आदि न तो अथवा आदि भी नहीं है। च संप्रतिष्ठा इस प्रकार से प्रतिष्ठित है। रजस्य रूप से न ज्ञाता such a tree which form is not known, neither its origin nor its end is known, and it is also in the existence of pratishtha. Ashwatthamenam, such type of the people tree, इस तरह का कोई अश्वत्थ वृक्ष अर्थात पीपल का ट्री सुविरूढ़ मूल है जिसके साथ जो मूल्य है बहुत ही सुविरूढ़ है, वेरी स्ट्रांग है रूट। तो असंग शस्त्र देह सत्वा और इसको असंग रूपी शस्त्र से दृढ़ता पूर्वक चित्त काट करके हम विश्व में लगना चाहिए। न रूपम यथा उपलब्धते तथा उपलब्धते नान्तं चादिन संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंग शस्त्रेण दृढेन चित्वति। चतुर्थ श्लोक पर पाठ है तथा प्रसंगतत्पदमार्गितव्यं स्वस्मिन्गतान् निवर्तन्ति भूये तमेव चर्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी। भगवान कहते हैं कि यह पाठ नर अर्जुन से कहते हैं नारायण कृष्ण जी तथा पदम तत्पद मार्ग तथा तो
परिमार्गितम भगवान के पद को प्राप्त करने के लिए ऐसा है कि यस्मिन गता निवर्तन वही जहाँ वहाँ पर जा करके पुनः निवर्तन नहीं होता है, वापसी नहीं होती है, अर्थात वहीं पर स्थित हो जाते हैं लोग। तमेव च आद्यम, तम एव उसमें ही, और आद्यम उस आद्य प्रभु, आद्यम पुरुषम आद्य पुरुष में, परम पुरुष में प्रपद्यन अर्थात अपना शरणागत हो जाना चाहिए। इसे प्रवृत्ति प्रसिद्ध पुराणी, इस प्रकार से हमें इस तरह से हमें करना चाहिए। संपूर्ण रूप से हो जाना चाहिए प्रभु में। तो तथा पदम तत्परमार्गितम में अस्मिन् गतान निवर्तन दिव्यत्तम में वच यज्ञं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी। तो संपूर्ण होता है प्रकार से। और पांचवें श्लोक पाठे की निर्माण मोहाजित संग देश आध्यात्म वित्ता विनिवृत्त कामा, निर्माण मोह अर्थात निर्माण मोह से रहित होकर के जिस संग को दूर करके आध्यात्म नित्य आध्यात्म विनिवृत्त कामनाओं से निवृत्त हो जाए मनुष्य, तो निर्माण मोहाजित संग दोषा From the Moha, I mean false attraction, and by being victorious on the Sangha dosas, that faults which are produced by companionship और संग से अध्यात्म नित्य और अध्यात्म नित्य होना चाहिए विनिवृत्त कामा, एंड वी हैव टू फ्री फ्रॉम द डिजायर, कामनाओं से विनिवृत्त कामा, विनिवृत्त काम पर। इस प्रकार श्लोक पांचवा श्लोक चल रहा है, 25 श्लोक पाठ है। विनिवृत्त कामा प्रभुवाणी से गीता जी, प्रभुवाणी गीता जी अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। पाठ है पांचवा श्लोक का शेष है कि द्वंद्व विमुक्त दुख सुख संज्ञ, और द्वंद्व से सुख दुख संगों से मुक्त होकर के गच्छन्ति मूढ़ पद जो गच्छन्ति अमूढ़, जो अमूढ़ है अर्थात जो मूढ़ नहीं है, जो विद्वान है, वो उस प्रभु की शरण में जाते हैं, अद्वैत पद की शरण में जाते हैं। द्वंद्व विमुक्त being duality of the sukh dukkha and leaving the scholars go to that Lord Prabhu shelter, परम पुरुष के शरण में जाते हैं। तो गच्छन्ति मूढ़ा पद में 50 श्लोक पूर्ण होता है, 20 श्लोक पूर्ण हुआ। अब 7वें श्लोक पर पाठ है कि न तद्भासते सूर्यो न शशांके न पावक जगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। वहाँ पर न सूर्य का प्रकाश होता है, न शशांक न तो चंद्रमा का, न पावक न तो वहाँ पर अग्नि भी पहुँच जाती है। यदि गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाकर के लोग पुनः निवर्तन नहीं होता है, वापसी नहीं होती है। तद्धामं परमम्, प्रभु कहते हैं कि वही मेरा परम धाम है। God, Lord Krishna says to that there, that Parampade, a prime place where God gives to the Bhaktas, there is neither the sun nor the moon, right? And the fire also doesn't make its lighting, just in light inequality. Yadgatva nivartan. And in that my center, when the Purush reaches, that doesn't come again to the birth, निवर्तित नहीं होता, birth को नहीं प्राप्त करता। तद्धामं परमम्, और Lord Krishna said that prime place is mine, वह मेरा परम धाम। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमम्। 6वां श्लोक पूर्ण होता है। 7वें श्लोक पर पाठ है
ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःस्थानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। सातवां ममे वंशो जीवलोके, मेरा ये जीवलोक में मेरा ही अंश है। जीवभूत सनातना, और ये जीव है वह भी सनातन ही है। मनःस्थानि इंद्रियाणि, और मन और जो 6 इंद्रिया है, प्रकृति स्थानी जो प्रकृति भी है, इनसे इसमें कर्षण होता है। तो भगवान श्री कृष्ण राम कृष्ण माई अंश इन दिस वर्ल्ड इज कंटिन्यूअस and this soul is continuous. Man means mind, and 6 knowledge organs, and by nature etc. all are कर्षति, that attracts to all. ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःस्थानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। 7वां श्लोक होता है। 8वें श्लोक पर पाठ है। तो शरीर यद अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रमते स्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गन्धानि वार्ष्णेयात्। शरीर, ये शरीर यद अवाप्नोति, जो शरीर यह प्राप्त होता है, यच्च उत्क्रमाति स्वर, और यच्च, और यह जो उत्क्रम ईश्वर है, उत्क्रमत ईश्वर है, ईश्वर को प्राप्त होते हैं। एतानि संजाति को ग्रहण करके वायुगंध निवासा, जिस प्रकार से वायुगंध को लेकर चला जाता है, उसी तरह से ये शरीर भी अपने साथ जाता है। एतानि याति वायुगंधानि निवासयत्। Lord Krishna said that as the air takes the smell with itself, with it, and carries it different places. Similarly, this creature goes in the next birth, next body, and this creature, this jeev, they takes together with all the qualities. तो शरीर यदवाप्नोति उच्चक्रमाति स्वर गृहीत्वा एतानि संजाति वायुर्गन्धानि वार्ष्णेयात्। 8वां श्लोक होता है। इस प्रकार से 9वां श्लोक पाठ है। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चयं ते विषयानुपसेवते। 9वां श्लोक पाठ है। श्रोत्र, ये अर्थात कर्ण, कान, चक्षु देखने वाली आंखें, और स्पर्शनम स्पर्श करने वाली त्वचा, रसनम जीवा, अर्थात ये तो श्रोत्रम हो गया, ठीक है, ईयर, कान, चक्षु आंखें, आईज, स्पर्शनम हमारी स्किन अर्थात त्वचा, और रसनम अर्थात जीवा टंग, घ्राण में, और नासिका घ्राण सूंघने का साधन, नाक अर्थात नोज, अधिष्ठाय मनश्चयम, एंड आल्सो मन माइंड, विषयानुपसेवते, इन सबसे विषयों का सेवन होता है। तो ऑल द विषयाज आर accepted by mind. श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चयं विषयानुपसेवते। 9वां श्लोक पूर्ण होता है। भगवान उत्क्रामन्तं स्थितं वापि गुंजानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। भगवान कहते हैं जो विमूढ़ होते हैं उत्क्रामंतम स्थितम वापि, ऐसी स्थिति को उत्क्रमित होकर के भुंजानम व गुणान्वितम, गुणान्वित को भोगते हैं। अभी मूढ़ाना, जो विमूढ़ होते हैं नहीं, उसका मंत्रम स्थितम वापि, जो इसको उत्क्रमित कर जाते हैं, वो इस भुंजानम व गुणान्वितम, वो गुण को उपभोग नहीं करते, गुण भोग करके, गुणों का उपभोग करके
विमूढ़ नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। इस बात को जो विमूढ़ होते हैं वो नहीं देखते हैं, जो ज्ञान चक्षु वाले होते हैं वही देखते हैं। भगवान लॉर्ड कृष्ण बैठे विच आर द स्कॉलर दिस उत्क्रमित हो जाते हैं और ऑब्टेन द माई अबाउट माई, इसको प्राप्त कर लेते हैं। और जो विच आर द विमूढ़ मीन्स मूर्ख, विच आर द नॉन स्कॉलर्स दे could not see because they and the ज्ञान जना see by the ज्ञान चक्षु, इस बार ज्ञान चक्षु से देखते हैं। उत्क्रामंतम इसतम वापे गुंजानं वा गुणानुतम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षु से। मतलब श्लोक का पाठ होता है 11वां श्लोक है। एतंतम योगिनः सेनं पश्यन्ति आत्मनिवर्तितम यतंतु अपि कर्तात्मानुनैवं पश्यन्ति चेतसा। तो यदि प्रयत्न करता हुआ भी योगिनः सेन जो योगी होते हैं पश्यन्ति आत्मनिवर्तितम आत्मनि अपने आत्मा के अंतर्गत में अवस्थित परमात्मा को देख लेते हैं। यंतमंतो यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसा। और परंतु जो प्रयत्न करता हुआ भी जो अकृतात्मन होता है वो नहीं देख पाता है। तो लॉर्ड कृष्ण से दैट योगी can see by effort to me which I am living in the Atman and which is Akritatman Ayogi that cannot see me even if I am living inside there. तो पश्यन्तो योगिनः सेनं पश्यन्ति आत्मनि स्थितम् अयतन्तो अयपि अकृतात्मानो नैवं पश्यन्ति चेतसा। 11 श्लोक होता है, 12 श्लोक बात है। यदा आदित्यगतो तेजो जगद्भासते किलम् अयच्छन् मृत्युमसि यस्य अग्नौ तत्तेजो विद्यमान। 12 श्लोक में प्रभु कहते हैं यद आदित्यगतं तेजो, जो आदित्य में सूर्य में तेज है, जगत भाषते किलम जो सकल जगत को भाषित अर्थात प्रकाशित कर रहा है, यच्च ग्रीन और यच्च चंद्रमा से जो चंद्रमा में प्रकाश है, यच्च अग्नि जो अग्नि में है, सत्य जो विद्यमान भगवान कहते हैं कि पार्थ इसका यह सब तेज मेरा है, यह ऐसा जानो विधि का जानो मामकम मेरा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं लॉर्ड कृष्ण which light lives in the sun or that which enlightens all this world and that light lives in the moon also and fire also, that all is the light of me। लॉर्ड कृष्ण से भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि सब कुछ मेरा है। प्रकाश जो भी चंद्रमा सूर्य में है और जो प्रकाशित करता अखिल विश्व को, चंद्रमा में अग्नि में जो है वो भी मेरा है। जहाँ बाहर से जान लो तो बाहर जान लो। बराबर कौन होता है कि आदित्य के तो तेजो जगत भाषे ते किलम चंद्रमा यज्ञ तेजो दिमाग हम। अब इस श्लोक में 13 श्लोक का पाठ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गामाविश्य भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा कृष्णामि चौषधि सर्वं सोम भूत्वा। साथ में भगवान कहते हैं गामाविश्य भूतानि प्राणियों में सभी में आवेशित होकर के धारयाम्यहम् ओजसम ओजस के रूप में भी धारण करता हूँ। अब पुष्णामि चौषधि सभी औषधियों को पोषण करता हूँ। और सर्वा सोमो सात चंद्रमा होकर सभी औषधियों को पोषण करता हूँ। और सोम भूतत्व सात्मक इस प्रकार से मेरे सात्मक होकर जाता हूँ और पुष्ट करता हूँ। लॉर्ड कृष्ण तो पर्सन पार्थ दैट वाम कार पृथ्वी अर्थ में भी मैं आवेशित हूँ और सभी प्राणियों के को दुख में भी धारण करता हूँ। तो आई एम लिव entered in the I have entered in the Gam means earth and all the Bhutani means creatures also and all the enlightenments of the creatures are me। धारिया में हम हो जैसा कृष्णा में Lord Krishna said that verse that I in all the medicines I
I provide my tej. I am there, oh, and by I provide the ojas to all the medicines by being moon and full of the rasad, full of the रस है मेरे में, full of the all the रस है प्रभु, रस के रूप में है, all the liquid form में, by giving the liquid form all the medicines I provide here, medicinal property Lord says, Krishna Lord says to this, गामाविष्ट भूतानि बन पृथ्वी में स्थित होकर और प्राणियों के भीतर भी ओजस देता हूँ और औषधियों में चंद्रमा होकर रसात्मक होकर औषधिपन भरता हूँ। तो तेरहवां का प्रश्न होता है गाम आविष्ट भूतानि धारयाम हमोजसाम कृष्णामि चौषधि सर्वासुम भूत्वा रसात्मक। तेरहवां श्लोक होता है इस प्रकार से। हरि प्रभुवाद के बाद 20 में 13 श्लोक का पाठ। प्रभु वाणी श्री गीता जी पृष्ठ 81 में है अध्याय 15 और पुरुषोत्तम योग। प्रिय पाठ है और 20 में 14वें श्लोक पर पाठ है और समय 16-13 हो रहा है। समय 16-13 मिनट हो गए। छोटे श्लोक पर पाठ। अंग वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितम्। वैश्वानर होकर सभी प्राणियों में के देह में आश्रित हूँ। प्राणायाम समायुक्त पचान्यन्नम चतुर्विधम। प्राणायाम प्राण और अपान वायु के रूप में समायुक्त होकर के सभी पचामी अन्नम चतुर्विधम, चारों प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ। लॉर्ड कृष्ण लगते हैं तो प्रभु जैसे आई एम बीइंग वैश्वानर आई being all the creatures and their bodies. I being the pranavayu and the panvayu means inhale, exhale, and I by this I digest 4 types of the grain, 4 types of अन्न। तो मैं वैश्वानर होकर के प्राणियों के देह में आश्रित हूँ। प्राण और अपान से समायुक्त होकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। अंग वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितम् प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम्। अब 15 श्लोक क्रमांक 15वें पाठ है। सर्वैश्चहमिर्सन्निविष्टं मत्ते स्मृते ज्ञानमपोहनं च यदैति सर्वैरहमे अविद्यो वेदान्तकृतदेव विदेव चाहं। सर्वैश्चहमिर्सन्निविष्टं सभी के हृदय में मैं सन्निविष्ट होकर मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहन होता मैं मेरे द्वारा स्मृति और ज्ञान का अपोहन होता है। और वेदैति सर्वैरहमे अविद्यो वेद में जानने योग्य सबके द्वारा जानने योग्य हूँ और मैं ही हूँ। भगवान ऐसा कहते हैं वेदांत। और जो वेदांत में भी है सिद्ध वेदांत के द्वारा लोग जानते हैं जो वो भी मैं ही हूँ। लॉर्ड कृष्ण लॉर्ड सेड दैट आई एम बीइंग इन द हार्ट्स ऑफ ऑल द पर्सन्स, एंटरिंग ऑल द हार्ट्स ऑफ ऑल द पर्सन्स एंड आई द स्मृति एंड ज्ञान मीन्स wit and knowledge were obtained by me, the person, and in the Vedas, the person Purushottam which is said to be known, that is me, and by the Vedanta, which Vedas know, the scholars of the Vedas know by the Vedanta, that is also me, Bhagavan
कहते हैं कि सर्व के हृदय में बैठ कर मैं सन्निविष्ट होकर मैं मेरे द्वारा इस ज्ञान का अपहरण होता है। और वेदों में जो जाना जाते हैं सर्व सर्व वह मैं हूँ। वेदांत ज्ञाता जो जानते हैं वह भी मैं ही हूँ। मतलब पूर्ण होता है इस प्रकार से कि सर्वस्व चाहमृति सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपवनम च वेदैश्च सर्वैः में वेदांत कृत वेद विदेव 15 श्लोक पूर्ण होता है। 16वें श्लोक प्रभात के द्वारा हिमो पुरुषो लोके चर अक्षर एवं दो तरह के यहाँ पर पुरुष होते हैं इस लोक संसार में। क्षर होने वाले अर्थात नष्ट होने वाले और अक्षर अर्थात न नष्ट होने वाले होते हैं, हमेशा अक्षर रहने वाले होते हैं। और क्षर सर्वाणी भूतानि जो सभी प्राणी होते हैं वो चरणशील है, नष्ट प्राप्त होने वाले हैं नष्टता को। और कुटस्थ अक्षर उचित है। और जो कुटस्थ कहा जाता है अक्षर है जिसका विनाश नहीं होता हमेशा शाश्वत रहता है वो प्रभु है। इस प्रकार से भगवान नारायण कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं पाठ को। लॉर्ड कृष्ण the person part at there are two types of the Purusharth in this world. One is destroyable and other is undestroyable. Destroyable is the all pressure, while I am the Kutast, I am the undestroyable and being continuous dual अक्षर I am. कृष्ण से भगवान कहते हैं कि दो तरह के पुरुष होते हैं, क्षर और अक्षर होते हैं। अक्षर सभी मनुष्य प्राणी है, अक्षर कूटस्थ में को ही जानते हैं प्रभु है। द्वाविमो पुरुषो लोक अक्षर अक्षर एवं अक्षर सर्वाणि भूतानि होता है। इस प्रकार से 17वें श्लोक प्रभाती को समय पुरुषत्वन्य भगवान कहते हैं कि जो उत्तम पुरुष है वह तो नहीं है परमात्मा में उदाहरित है। और जो परमात्मा है उनका परमात्मा के नाम में उद्धृत किया जाता है। जो लोकम त्रयम आविष्य और वही तीनों लोकों में आवेशित होकर के विभर्त्य जो भी घोषित होता है अव्यय ईश्वर वो तो ईश्वर है भगवान। तो पर्सन पार्ट राइट उत्तम पुरुष परमात्मा परमात्मा एंड who which is spreading himself in all these three lokas that and his name is ईश्वर। इसका नाम भगवान का ईश्वर है। तो उत्तम पुरुष दूसरे हैं और परमात्मा रूप में उद्धृत होते जो लोग तीनों लोगों को आवेशित होकर के ईश्वर के रूप में जानते हैं। 17वां श्लोक पूर्ण होता है। उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा उदाहरित है यो लोक प्रेमावेश विभक्तम ईश्वर पूर्ण होता है। 17वां श्लोक इस प्रकार से 8वां श्लोक पर बात है अक्षर अति तो अक्षर उदपि च उत्तम है। तो ऐसे लोग के वेद पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अक्षर मती तो मैं अक्षर होने के कारण में अक्षरम अति तो हम अक्षरादपि च उत्तम मैं अक्षर हूँ। अस्मात् अक्षर मैं अक्षर हूँ। हम अतीत हो हम श्री भगवान अतीत से ही चले आ रहे हैं। अक्षरादपि तो उत्तम और अक्षर से ही उत्तम है भगवान। अतो ऐसे लोग वेद पुरुषोत्तम इसलिए लोक और वेद में मुझे पुरुषोत्तम राम से माना जाता है। भगवान ऐसे कहते हैं। तो 18वां लोग को लगा किसने अल्लाह से लोकन अहम एवं अक्षरम I am the understandable I am from the very past and I am more than the akshara means undescribable more than the undescribable too. So Uttama means I am the superior supreme. Attvasmi loke vedecha pratita purushotama and so in this world I am said to be पुरुषोत्तम। 18वां श्लोक होता है। 19वें श्लोक पर पाठक की यो मेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति मां स्वभावेन भासते। 19वें श्लोक में प्रभु कहते हैं यो मामेव सम्मूढ़ो जो मेरे को सम्मूढ़
असमूढ़, जो मुझको असमूढ़ होकर मेरे को ही जानता है, पुरुषोत्तम रूप में मेरे को पुरुषोत्तम के रूप में जानता है। सर्वविद सर्वविद भजत माम, वो सब प्रकार से मेरे को ही भजता है। सर्वभावेन भारत है भरतवंशी भारत अर्जुन, सब प्रकार से मेरे को ही भजता है। लॉर्ड कृष्ण said to the person part that the person which is devotedly completely by being asamura knows me as the Purushottam, means the supreme person. So he in all types devotes me, and oh person Parth, Bharatvanshi Bharat, Bharat Sarvabhavena means all their devotions he भज भज भूमि मेरे को बचता है। तो वैसे तो भगवान रटन से लोग में कहते हैं कि जो मामेव असमूढ़ जानाति पुरुषोत्तम सर्वेवित भजति माम सर्वभावेन बातों में श्लोक पूर्ण होता है। अब बीचों श्लोक पर पाठ है, फिर प्रथम श्लोक अध्याय 15वें अध्याय जी का गीता जी का प्रथम श्लोक है। इति कोई तमम शास्त्र में दम उत्तम मया न गए, लॉर्ड कृष्ण पर्सन पार्ट दैट, ये जो गुह्यतम है बिल्कुल छुपा हुआ है, शास्त्र है उदम उत्तम महानग मया अनग, मेरे द्वारा है अनग है अर्जुन, पाप रहित अनग है अन अग वाले बिना पाप वाले है अर्जुन, तुम्हारे लिए ये मैं कह रहा हूँ, आपके लिए कह रहा हूँ। तो ये तद बुद्धवा बुद्धिमान एतद बुद्धवा एतद इसको बुद्धवा जान करके बुद्धिमान 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 होता है। बुद्धिमान अकृतन से वार्ता जो कृत्य हो जाता है बुद्धिमान पुरुष। लॉर्ड कृष्ण said to the person part that it is my latent शास्त्र knowledge which I said to you, O person Parth, you are sinless, आप पाप रहे तो अलग हो, sinless Parth, I said this to you, and by knowing this the wise man becomes Krishna becomes or gets utmost knowledge, becomes gets its welfare. ओ पर्सन पार्थ इति गोये तमं शास्त्रमिति उत्तम मया न गए तद बुद्धिमान कृत्य भारत। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायां जो शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय है। इस प्रकार से भगवद गीता जी में ब्रह्म विद्या यह है, इसके ब्रह्म विद्या यहाँ योग शास्त्र भी कहा जाता है। शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन जी का संवाद है और इसमें यह पुरुषोत्तम योग नाम का पंचदश अर्थात 15वां अध्याय परिपूर्ण होता है। चैप्टर नंबर 15 पुरुषोत्तम योग मीन्स सुप्रीम पर्सन explanation by the Lord Krishna, not the part complete here. तो हम तस्य श्रीमद् भगवद गीता से निषद ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे पुरुषोत्तम नाम पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय समय 16:25 है, 16:25 से 5 हो गया। ओम श्री कृष्ण प्रेमाराम सत्संगम।
हनुमान चौकी से बिलारगंज। कृष्ण द्वादशी 12वां महीना माघ फाल्गुन 2080 विक्रम और 16-26 हो रहा है। 16-26 से पूरा हो गया। प्रभु जी के चैन में आरती श्री भगवान चित्र गुप्त प्रभु जी की धर्म कर्म के लेख संभावे जी की ब्रह्मा पाया से में श्रीमद् भागवत जी की संग से प्रेम वाणी की श्री भारत माता की संग श्री दुर्गे माता की आरती आरती का थोड़ा सा सुनाता है। भगवते नहीं होती कि बाजे नहीं होती कि कर दिमाग को लगा चले लेकिन दिन में नहीं होती होता है। मैं तो से सुनती हुई तो नंतिम के प्रभाज नाम से मेहमान मानूं नंतिम हुई नंतिम से उनसे सद भावना